राधे राधे दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए इंडिया की 15 लीस्ट सेलिंग कार्स, यानी वो गाड़ियां जो शोरूम में बैठी बैठी ही चिल्लाती हैं, कौन है जो मुझे ले जाएगा। कुछ गाड़ियां इतनी स्लो बिक रही हैं कि लग रहा है जैसे खरीदार ढूंढने के लिए सीबीआई की टीम भेजनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह मजेदार सफर, जहां हम दिखाएंगे उन गाड़ियों की हालत जिन्हें बिकने से ज्यादा खड़े रहने के लिए बनाया है। 15th नंबर पर है MG हेक्टर प्लस। अगस्त में सिर्फ 379 यूनिट बिकी। ये गाड़ी वैसी है जैसे शादी में डीजे बजा रहे हो लेकिन कोई नाच ही न रहा हो। MG ने इसको अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन बनाकर यहां तक कि फीचर्स का पूरा थैला डाल दिया, लेकिन जनता बोली का बवासीर बना दिए हो। भाई, ये हमारी चॉइस का पासवर्ड नहीं है। सेकंड हैंड मार्केट में भी हालत ये है कि लोग इसे देखकर सोचते हैं इससे तो एक्टिवा ले लेंगे, कम से कम बिकेगी तो सही। कंपनी ने जितनी मेहनत हेक्टर प्लस पर की उतने में अगर पकोड़े बेच दिए होते तो आज तक घाटा नहीं होता। 14th नंबर पर है सिट्रोएन C3। अगस्त में सिर्फ 322 यूनिट बिकी। रंग बिरंगी बॉडी बनाई, डिजाइन में टाइम लगाया, लेकिन थोड़ा रिसर्च कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। लॉन्चिंग के दिन से ही जनता का मूड ऐसा हो गया जैसे नए मोबाइल का चार्जर ही बॉक्स में ना हो। फीचर्स और मजबूती इतनी हल्की कि लोग बोले भाई ये गाड़ी ना दूध पीकर आई है ना आशीर्वाद लेकर। अब सिट्रोएन की गाड़ियां देखकर लोग कहने लगे हैं इंडियन मार्केट में ये कंपनी पक्की मेहमान खिलाड़ी है। 13th नंबर पर है किया करेंस। अगस्त में सिर्फ 308 यूनिट बिकी। लॉन्चिंग के टाइम इसकी हवा इतनी बनाई कि लगा नई फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी, लेकिन अब हालत यह है कि वो हवा कबाड़ी वाले ने पन्नी में पैक करके बेच दी। करेंस के फीचर्स चाहे कितने भी यूनिक और प्रीमियम हों, लोगों का दिल नहीं जीत पाए। जनता कहती है भाई गाड़ी तो ठीक है लेकिन एक्साइटमेंट से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। अब तो कैरेंस का नाम सुनते ही लोग पूछते हैं ये अभी तक बिक रही है क्या। 12 नंबर पर है टोयोटा हाइलक्स। अगस्त में सिर्फ 208 यूनिट बिकी। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर की लोडिंग बहन है, लेकिन पब्लिक की नजरों में बस बैक बेंचर बनी रही। फॉर्च्यूनर धड़ाधड़ बिकती है और हाइलक्स की हालत ये है कि वैगन आर की 5 गाड़ियां बिकें तो इसकी एक गिनती होती है। पब्लिक कहती है भाई अगर इतना पैसा खर्च करना है तो फॉर्च्यूनर क्यों ना लें, नाम भी चलेगा और शान भी। हाइलक्स बेचने की कोशिश टोयोटा ने खूब की, लेकिन जनता बोली ये गाड़ी सिर्फ ट्रक लोडिंग में ही ठीक है। 11th नंबर पर है मारुति इन्विक्टो। अगस्त में सिर्फ 237 यूनिट बिकी। असल में ये इनोवा हाई क्रॉस की कॉपी है जिसे मारुति ने अपनाकर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मारुति की गाड़ियां बजट में शेयर होती हैं, लेकिन ये आते ही 1.25 शेयरों से पिट गई। लोग बोले भाई मारुति के छोटे पैकेट वाले धमाके तो हमें समझ आते हैं, लेकिन इतना बड़ा पैकेट क्यों ले लिया। इन्विक्टो ने मारुति को समझा दिया कि हर बच्चा गोद लेने लायक नहीं होता। 10th नंबर पर है रेनॉल्ट क्विड। अगस्त में सिर्फ 235 यूनिट बिकी। पहले अल्टो की टक्कर में थी, लेकिन अब ऑल्टो इसे देखते ही नजर फेर लेती है। कंपनी ने CNG नहीं दी और बिल्ड क्वालिटी इतनी हल्की कि हल्की सी ठोकर लगे तो गाड़ी खुद बोलती है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। कभी इसको एंट्री लेवल SUV टाइप कहा जाता था, लेकिन अब क्विड कम बिकने वाली गाड़ियों का स्थायी मेंबर बन चुकी है। जनता कहती है ऑल्टो ही सही है, ये तो टाइम पास है। 9th नंबर पर है MG एस्टोर। अगस्त में सिर्फ 179 यूनिट बिकी। फीचर्स भरे पड़े हैं, एडस, टच स्क्रीन, सब कुछ, लेकिन जनता बोली भाई भरोसा चाहिए, फीचर का ढोल मत बजाओ। डिजाइन का हाल ऐसा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये SUV भी नहीं, हैचबैक भी नहीं। MG ब्रांड पर वैसे भी भरोसा कम है, ऊपर से गाड़ी भी इतनी महंगी। अब इतनी दिक्कतों के बाद लोग बोले भाई फीचर्स का भूत उतारो, भरोसा बनाओ। 8 नंबर पर है जीप कंपस। अगस्त में सिर्फ 97 यूनिट बिकी। कंपस का हाल पुराना नोकिया फोन जैसा है, चलता है लेकिन अब कोई लेना नहीं चाहता। लॉन्चिंग के बाद से एक भी बड़ा अपडेट नहीं मिला, ऊपर से प्राइस टैग इतना बड़ा कि लोग बोले भाई आधे पैसों में और गाड़ियां मिल रही हैं। कंपास का नाम कंपस है, लेकिन खुद ही रास्ता भटक गई है। 7th नंबर पर है जीप मेरिडियन। अगस्त में सिर्फ 75 यूनिट बिकी। कंपस की तरह ही ओवरप्राइज्ड, पुराना लुक और बेअसर। मुकाबला करती है इनोवा और फॉर्च्यूनर से। अब जब क्लास में 2 टॉपर बैठे हों तो बीच वाला बच्चा हमेशा बैक बेंचर कहलाता है। मेरिडियन का हाल भी वही है, कंपनी का नाम भी खराब और गाड़ी भी फेल।
6 नंबर पर है टोयोटा रूमियॉन। अगस्त में सिर्फ 68 यूनिट बिकी। असल में ये आर्टिगा की कॉपी है, बस नाम बदल दिया गया। आर्टिगा बिकती है जैसे गर्म जलेबी, लेकिन रूमियॉन को देख लोग बोले, भाई नकली चीज मंजूर नहीं। टोयोटा ने सोचा आर्टिगा का नाम बदलकर रूमियॉन कर देंगे तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन जनता ने रूमियॉन को देखकर बोला, भाई ये तो वही आर्टिगा है, बस टोपी बदल दी गई है। 5th नंबर पर है महिंद्रा मराजो। अगस्त में सिर्फ 46 यूनिट बिकी। इसका हाल पुरानी फिल्मों जैसा है, कभी स्टार थी, अब लोग नाम तक भूल गए। 2018 से अब तक अपडेट नहीं मिला और डिजाइन इतना आउटडेटेड है कि लोग पूछते हैं ये गाड़ी शोरूम में क्यों है, म्यूजियम में क्यों नहीं। महिंद्रा की बाकी गाड़ियां पार्टी में धूम मचा रही हैं और मराजो कोने में खड़ी उदास होकर सोच रही है, मेरा टाइम कब आएगा। 4th नंबर पर है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। अगस्त में सिर्फ 45 यूनिट बिकी। C3 नहीं चली तो कंपनी ने कहा चलो बड़ी बना देते हैं, लेकिन जनता ने कहा भाई छोटी पसंद नहीं आई, बड़ी तो और भारी पड़ेगी। सिट्रोएन कंपनी ने समझ लिया होगा कि इंडिया में सिर्फ डिजाइन और प्राइस से काम नहीं चलेगा। एयरक्रॉस का नाम लेकर भी जनता बोलती है, भाई लाइन क्रॉस मत करो, बस दूर रहो। 3rd नंबर पर है MG ग्लॉस्टर। अगस्त में सिर्फ 16 यूनिट बिकी। इसे फॉर्च्यूनर का कॉम्पिटिटर बोला जाता है, लेकिन सच कहें तो ग्लॉस्टर का हाल इंडिया के साथ पाकिस्तान वाले मैच जैसा है और सभी को एक बात तो पता है कि बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। ग्लॉस्टर में फीचर्स भरे पड़े हैं, लेकिन जब किसी को 50 लाख खर्च करने हैं तो नाम वाला ब्रांड ही चाहिए। फॉर्च्यूनर का नाम इतना भारी है कि ग्लॉस्टर का पूरा शरीर हल्का पड़ जाता है। अब फीचर से ज्यादा भरोसा बिकता है और वो MG को कभी नहीं मिला। 2nd नंबर पर है फोल्क्सवैगन टिगुआन। अगस्त में सिर्फ 8 यूनिट बिकी। सेफ्टी जरूर बड़ी है, लेकिन प्राइस ने खेल बिगाड़ दिया। 40 लाख में सिर्फ सेफ्टी, जब 15 लाख में भी मजबूत गाड़ियां मिल रही हों तो जनता क्यों पागल बने। टिगुआन का नाम सुनकर लोग बोले, भाई इतना पैसा लगाकर सिर्फ सीट बेल्ट की ताकत क्यों खरीदें। यही वजह है कि टिगुआन सेफ होकर भी सेफ डिस्टेंस में है। और अब आती है सबसे कम बिकने वाली गाड़ी, सिट्रोएन बसाल्ट। अगस्त में सिर्फ 7 यूनिट बिकी। इसे धोनी ने लॉन्च किया था, लेकिन जनता बोली धोनी से प्यार है, सिट्रोएन से नहीं। कूप SUV का एक्सपेरिमेंट करने चले थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सिट्रोएन की बाकी गाड़ियां पहले ही धोखा दे चुकी हैं। बसाल्ट ने भी उसी क्लब में जाकर नाम लिखवा दिया। अब कंपनी के लिए इंडियन मार्केट में ये आखिरी ओवर खेलना मुश्किल ही लग रहा है। तो भाइयों और बहनों, ये थी अगस्त महीने की 15 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां। किसी का हाल OLX के टूटे मिक्सर जैसा है तो किसी की हालत शादी में बिना दूल्हे वाली बारात जैसी। कुछ गाड़ियां फीचर दिखाकर भी पब्लिक को लुभाना सकीं और कुछ के नाम सुनते ही लोग बोले भाई रहने दे। तो याद रखो, इंडिया में गाड़ी तभी बिकती है जब उसके साथ आता है भरोसा, नाम और सही दाम। वरना चाहे जितना फीचर डाल लो, पब्लिक कहेगी भाई तेरा टाइम अब गया। अगर वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा फेल लगती है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही मस्त और मजेदार वीडियो आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड बी हैप्पी।